बच्चों, आज इस वीडियो में हम समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत कक्षा 9वीं के हिंदी विषय के ब्रिज कोर्स के विद्यार्थी कार्य पुस्तिका का अध्ययन कर रहे हैं, जो कि लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा 2026-27 सत्र के लिए जारी की गई है। बच्चों, इसमें सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि जो पाठ्यक्रम है वो किस प्रकार से निर्धारित किया गया है। इसमें आप देख रहे हैं कि पहला जो सप्ताह है वह उसके अंतर्गत हमें भाषा का आधारभूत ज्ञान का अध्ययन करना है और हिंदी वर्णमाला सभी वर्ग के लिए उच्चारण, स्थानों, मात्रा का अध्ययन करना है। इसका उद्देश्य हिंदी भाषा के मूलभूत तत्वों को समझना तथा उच्चारण में सुधार करना है। इसी प्रकार से दूसरे सप्ताह में यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि वर्तनी, स्वयं एवं परिवार परिचय लेखन का अध्ययन करना है, जिसमें वर्तनी में सुधार और आत्म परिचय लेखन की क्षमता को विकसित करना इसका उद्देश्य है। इसी प्रकार से तीसरे सप्ताह में आप देख रहे हैं कि वाक्य विन्यास, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया का अध्ययन करना है और वाक्य रचना में सुधार और व्याकरण के ज्ञान को बढ़ावा देना इसका मूल उद्देश्य है। इसके बाद हम चौथे सप्ताह में ये सीखेंगे कि विश्लेषण, विराम चिन्ह, कारक, व्याकरण के ज्ञान में सुधार तथा साथ में लेखन में विराम चिन्हों का उपयोग की सही समझ को विकसित करना इसका उद्देश्य होगा। इसी प्रकार से बच्चों, पांचवें सप्ताह में हमें अपठित गद्यांश का अध्ययन करना है और पद्यांश का। इसी तरीके से इसका जो उद्देश्य आपको दिख रहा है कि इसमें विश्लेषण की क्षमता को विकास करना है, इसका उद्देश्य होगा। छठवें सप्ताह में आप अनुच्छेद लेखन, विज्ञापन लेखन और संवाद लेखन के कौशल को सीखेंगे, जिसमें विभिन्न प्रकार के लेखन कौशल और प्रभावी संचार को विकसित करना इसका उद्देश्य होगा। इसी प्रकार से सातवें सप्ताह में आप देख रहे हैं कि निबंध, पत्र लेखन, औपचारिक और अनौपचारिक, इस प्रकार के सभी निबंध लेखन की समझ को विकसित करना होगा। और इसमें आठवें सप्ताह में आप कहानी लेखन, कविता लेखन तथा रचनात्मक कौशल की समझ को विकसित करने के लिए इसको आप अध्ययन करेंगे। चलिए बच्चों, पहले सप्ताह में आपको किस प्रकार का अध्ययन करना है, यहाँ हम देख रहे हैं भाषा के आधारभूत ज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं। तो इसके अंतर्गत मुख्यतः व्याकरण, भाषा के 4 आधारभूत कौशल, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, स्वनिम, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई पर आधारित है। व्याकरण भाषा के नियमों का ज्ञान कराता है, जबकि कौशल प्रभावी संचार के लिए आवश्यक है। स्वनिम शुद्ध उच्चारण के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें बच्चों हमें सबसे पहले तो भाषा की संरचनात्मक इकाई है, उसे हम जानते हैं कि सबसे पहले है ध्वनि। तो यह भाषा की सबसे छोटी और आधारभूत इकाई है। मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई ध्वनि होती है। इसके समूह से शब्द बनते हैं और शब्द ध्वनियों को मिलाकर शब्द बनते हैं, जिनका कोई निश्चित अर्थ होता है। और वाक्य कई शब्दों को व्याकरण के नियमों के अनुसार एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित करने पर वाक्य बनता है, जिनसे विचारों का संप्रेषण होता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे भाषा के आधारभूत कौशल की। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले सुनना भाषा को समझने की सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। बोलना विचारों को व्यक्त करने के लिए भाषा का प्रयोग करना है। पढ़ना लिखित भाषा को समझना, और लिखना अपने विचारों को लिखित रूप में व्यक्त करना होता है। अब चलिए बात करते हैं हम यहाँ पे भाषा ज्ञान, स्वर, व्यंजन के विषय में। तो हिंदी वर्णमाला के विषय में जान लें कि कुल वर्ण 52 होते हैं, जिसमें स्वर 11 होते हैं। कुल व्यंजन 35 होते हैं, हालांकि ये 33 हैं प्लस इसमें 2 का योग होता है। और इस प्रकार से कुल व्यंजन 35 हुए। संयुक्त व्यंजन आप देख रहे हैं कि ये 4 प्रकार के होते हैं, छा, चा, ज्ञा और श्रा। अनुस्वर अम एक होता है और विसर्ग आ एक होता है। इसी प्रकार से आप देख रहे हैं यहाँ पे स्वर, जिसमें आप आ से लेकर औ तक के कुल 11 स्वर को देख रहे हैं। इसके बाद आप बात करें मूल व्यंजन की, तो यहाँ पे मूल व्यंजन के अलग अलग वर्ग दिए गए हैं, जिसमें आप देख रहे हैं का वर्ग है, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। इसमें प्रथम वर्ण को हम अल्प प्राण के रूप में जान रहे हैं, और द्वितीय वर्ण महाप्राण, तृतीय वर्ण अल्प प्राण, और चतुर्वर्ण महाप्राण, और पंचम वर्ण अल्प प्राण के रूप में समझ रहे हैं। तो इसमें का वर्ग, जैसा कि आप देख रहे हैं पे का, खा, गा, घा, ड़ा, ये सभी का वर्ग कहलाएंगे। इसी तरीके से चा वर्ग कहलाएगा ये, और ये टा वर्ग कहलाएगा पूरा, और ता वर्ग कहलाएगा। इसका उच्चारण आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे पा वर्ग ये कहलाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ड़ और ढ़ द्विगुण व्यंजन है, जिसके बारे में हमने कहा था कि कुल 33 व्यंजन होते हैं, जिसमें 2 द्विगुण व्यंजन जुड़े होते हैं। इस प्रकार से कुल व्यंजन 35 हुए। अब बात करते हैं यहाँ पे कि अंतःस्थ व्यंजन, जिसमें य, र, ल, व आता है, और उस व्यंजन जिसमें श, स, स, हा आता है। तो जो वर्णों का उच्चारण का स्थान है, आप देख सकते हैं कि ये जो दिया गया है नासिका से, यहाँ से आप
इस वर्ण का उच्चारण कर सकते हैं जो वर्ण दिए गए हैं, और दंत मूल से इन वर्णों का उच्चारण कर सकते हैं रा और ला का। दंत से ता वर्ग ता था दाना, इस प्रकार से सा इनका आप उच्चारण कर सकते हैं, और दंत और ओष्ठ से वा का उच्चारण कर सकते हैं। ओष्ठ से मतलब ओठ से आप उ उ और पा वर्ग का उच्चारण कर सकते हैं, जितने भी पा वर्ग में आते हैं व्यंजन, और ओष्ठ और कंठ से आप औ औ अ का उच्चारण कर सकते हैं। मूर्धन्य से आप र ट वर्ग और सा का उच्चारण कर सकते हैं। इसी प्रकार से तालु से आप ई और च वर्ग या श का उच्चारण कर सकते हैं। कंठ और तालु से ए का उच्चारण कर सकते हैं। इसी प्रकार से कंठ और अ का वर्ग हा का उच्चारण कर सकते हैं। अब इसके आधार पे हम कारपत्र का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ प्रश्न दिया गया है, नीचे दिए गए वर्णों का उच्चारण स्थान लिखना है। तो ये जितने भी वर्ण दिए गए हैं इनका उच्चारण स्थान छांट के लिखना है। तो नासिका से हम ड़ अ ड़ न म इन सभी का उच्चारण करेंगे। दंत मूल से आप र ला का उच्चारण करेंगे। दंत वर्ग से ता वर्ग सा का उच्चारण करेंगे। ता वर्ग ता था दाना, ये सभी आ जाते हैं। और दंत ओष्ठ से आप वा का उच्चारण करेंगे। इसके बाद आप देख रहे हैं ओष्ठ से आप यहाँ पे पा वर्ग और उ का उच्चारण करेंगे, और ओष्ठ कंठ से आप ओ औ आ का उच्चारण करेंगे। मूर्धा से र ऋषि का टा वर्ग सा का उच्चारण करेंगे। इसी तरीके से तालु से ई च वर्ग या शा का उच्चारण करेंगे। कंठ तालु से ए का उच्चारण करेंगे, और कंठ से आप आ हा का वर्ग का और हा का उच्चारण करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कारपत्र क्रमांक 2, जिसमें आप देख रहे हैं निर्देशानुसार वर्ण, स्वर और व्यंजन को लिखना है। तो स्वर लिखना है आपको आ ई उ र ए ऐ ओ औ, इस तरीके से हमको स्वर को लिखना है। और जो अनुस्वर है वो होगा और विसर्ग होगा आह। इस तरीके से हम यहाँ पे निर्देशानुसार स्वर को लिखेंगे। अब बात करते हैं व्यंजन की, तो जिसके अंतर्गत आप यहाँ देख रहे हैं व्यंजन, तो क वर्ग का व्यंजन कौन कौन से होंगे ये आप देख सकते हैं। इनको उच्चारण करते आपको आना चाहिए। चा वर्ग के व्यंजन होंगे, टा वर्ग के व्यंजन होंगे, ता वर्ग के, ये सभी फिल कर दिए गए हैं, और आपको इनको कॉपी में नोट करना है और याद करना है। अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं यार अलावा, और उष्म व्यंजन शा सा साहा कहलाते हैं, और संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं छात्रा ज्ञा स्रा, और द्विगुण व्यंजन हमड़ा और ढा को कहते हैं। इस प्रकार से ये कारपत्रक 2 संपन्न हुआ। और कारपत्रक 3 में आप देख रहे हैं कि निर्देशानुसार आपको वर्णों की संख्या लिखनी है। तो यहाँ पे स्वर की संख्या आप देख रहे हैं 11 होती है, अनुस्वर की संख्या 1 है, विसर्ग की संख्या 1 है, मूल व्यंजन 33 होते हैं, और 2 द्विगुण व्यंजन होते हैं, तो कुल 35 व्यंजन होंगे। संयुक्त व्यंजन 4 हैं, और हिंदी वर्णमाला में पूर्ण वर्णों की संख्या 52 होगी। अब बच्चों कारपत्रक 4 की बात करें, तो इसमें आप देख रहे हैं, इसको थोड़ा सा आप अपने शिक्षक से पूछ के इसका अध्ययन कर लें। जैसे वर्णों को जोड़कर संयुक्त अक्षर बनाना है, श क धन सा, तो ऐसे वर्णों को जोड़कर आप संयुक्त अक्षर का निर्माण कर सकते हैं। बच्चों अब इसके अंतर्गत हम बात करते हैं कारपत्र क्रमांक 5 की। तो इसमें कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण लिखना है और बोलकर देखना है। तो कंठ से आपने जैसे देखा था कि आ आ क ख ग घ ड़ ह और विसर्ग और इन्हें हम कंठ वर्ण भी कहते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं तालु से उच्चारित होने वाले जो वर्ण हैं उनके बारे में। तो यहाँ पे कौन कौन से हो सकते हैं ये देख रहे हैं, ई चा छा जा झा पिंगा या और शा, इन्हें तालप वर्ण कहा जाता है। इसी प्रकार से दांतों से उच्चारित होने वाले वर्ण देख सकते हैं आप यहाँ पे, ता था दा ना और सा, इन्हें हम दंत वर्ण भी कहते हैं। और इस प्रकार से होंठों से उच्चारित होने वाले वर्ण, इनको बोलकर भी देखना है आपको, उ पा प ब भा और म, इन्हें ओष्ठ वर्ण भी कहा जाता है। नासिका से उच्चारित होने वाले वर्ण ड़ हिंगा ण न म और अनुस्वर, इन्हें नासिक वर्ण कहा जाता है, या इन्हें प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण भी कहते हैं। अब मूर्धा, जहां हम कह रहे हैं कि मस्तिष्क से उच्चारित होने वाला वर्ण है, तो ये इस प्रकार के ये मस्तिष्क से उच्चारित होने वाले वर्ण हो गए। कंठ और तालु से उच्चारित होने वाले ए, और दांत और तालु से उच्चारित होने वाले आप देख रहे हैं यहाँ पे कि न ल स र ज, इन्हें वर्ष वर्ण भी कहते हैं। अब इसके बाद हम हिंदी भाषा की मात्राओं की बात करें। मात्राएं स्वर लिखित रूप हैं जो व्यंजन के साथ मिलकर शब्द बनाते हैं। प्रतीक चिन्ह जो व्यंजनों के साथ स्वरों की उपस्थिति को दर्शाते हैं मात्रा कहलाते हैं। किसी भी
अक्षर या ध्वनि के उच्चारण काल को मात्रा कहते हैं। प्रत्येक स्वर की एक विशेष मात्रा होती है सिवाय आ के, जिसका कोई चिन्ह नहीं होता। हर व्यंजन स्वाभाविक रूप से शामिल होता है, जैसे क में आ शामिल, क आप उच्चारण करते हैं तो आ उसमें शामिल रहता है। मात्राएं दो प्रकार की हो सकती है, एक ह्रस्व हो सकती है जिसे हम लघु मात्रा कहते हैं, और एक दीर्घ जिसे हम बड़ी मात्रा कहते हैं। इसके बाद हिंदी भाषाओं को हम मात्रा चक्र के द्वारा भी समझ सकते हैं। 12 खड़ी में हम मात्राओं का पूरा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और इसे हम अच्छे से पढ़ लिख सकते हैं। रा के विभिन्न रूप में अर्धव्यंजन ये और वो, ए का प्रयोग भी आवश्यक है। यहाँ पे हम कारपत्रक 1 की बात करें, ये ध्यानपूर्वक आप देख लें। कारपत्रक 1 में ये चित्र बना हुआ है और इसके आधार पर आपको यहाँ पर चित्र में दी गई मात्राओं का प्रयोग करते हुए 5 शब्द बनाना। जैसे आम, या आप बैक हो जाएं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके आधार पे ये यहाँ पे देखिए, यहाँ से एक शब्द बन सकता है, इनसे भी शब्द बन सकते हैं, इनसे भी शब्द बन सकते हैं। ये सभी से इन मात्राओं का उपयोग करके हम शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। बहुत सारे शब्द इससे बनते हैं, जैसा कि आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं यहाँ पे। आप अपने अनुसार कोई भी शब्द ले सकते हैं, जैसे आम है, इमली, अंगूर, उल्लू, मेला, ये सभी शब्द आप निर्माण कर सकते हैं इसके आधार पे। कारपत्रक 2 में आप देख रहे हैं कि चित्र में दिए गए शब्दों के अनुसार अन्य शब्द भी बनाकर लिखना है। तो जैसे एक एग्जाम्पल दिया गया यहाँ पे स्वर की मात्रा है, यहाँ पे आ स्वर है, जैसे कोई मात्रा नहीं है, तो यहाँ पे का स्वर के साथ व्यंजन ले लिया हमने, कमल, कोई मात्रा नहीं लगी है, तो यहाँ पे कलम भी हो सकता है अन्य शब्द। अब जैसे आ की मात्रा में आप देख रहे हैं कि का में आ की मात्रा लग गई तो का हो गया, और रा लगा दी, कार बन गया, एक एग्जाम्पल हो गया, शब्द बन गया। अब इसी के अन्य शब्द हमने यहाँ बना दिया कि काम, ठीक, या नाम, इस प्रकार से आप अन्य शब्द भी बना सकते हैं। अब इसके बाद आप देख रहे हैं कि ई से जो शब्द बन सकते हैं कि छोटा ई की मात्रा बन रहा है, किला, किताब, ये इस प्रकार के शब्द बना सकते हैं। बड़ा ई से बड़ा ई की मात्रा लगेगी, कीमत, कील, मील, इस प्रकार के शब्दों को आप बना सकते हैं। फिर इसके बाद ऊ की मात्रा से आप बना सकते हैं छोटा ऊ की मात्रा, कुल, कुर्ता, ये इस प्रकार के शब्द का निर्माण कर सकते हैं। इसके बाद बड़ा ऊ की मात्रा है, तो बड़ा ऊ की मात्रा में आप देख रहे हैं कि का में बड़ा ऊ की मात्रा, कूदना, घूमना, से र ऋषि का कृपा, कृष्ण, ए की मात्रा, का में ए की मात्रा, केला, मेला, आई की मात्रा लगा रहे हैं, 2 मात्राएं लग रही हैं, कई, कैलाश, तैयार। ओ की मात्रा लग रही है तो कोमल, कोयल। और अगर औ की मात्रा का उपयोग कर रहे हैं तो कौ, कौन, कौशल, इस प्रकार से हम औ की मात्रा का उपयोग कर सकते हैं। अब बच्चों कारपत्रक 3 की बात करें, जिसमें 12 खड़ी लिखी हुई है, इसको आपको समझकर कक्षा में शिक्षक को सुनाना है। जैसे उदाहरण के रूप में क से का, की, कु, के, कई, को, कऊ, कम, कहा, इस तरीके से आपको 12 खड़ी सुनाना है। ये सभी व्यंजन से 12 खड़ी बनी है। और इस तरीके से ये कठिन शब्दों को भी ध्यान दे दें। इसमें कठिन शब्द दिए गए जैसे भविष्य, प्रेरणा है, अन्वेषक है, ये पढ़ते बनना चाहिए, आपको उच्चारण करते बनना चाहिए। शत्रु है, लिखते भी आना चाहिए। ईर्ष्या, पुष्टि, वैज्ञानिक, दायित्व, सम्राट, क्षीणकाय, पर्यायवाची, श्रद्धांजलि, कार्तिक, इनके आप देख लें कि लिखते कैसे हैं, इनको बोलते कैसे हैं, इनमें कौन सी मात्राओं का उपयोग किया गया है, जो कि गलतियां होने की संभावना रहती है। ऐसे बहुत सारे शब्द यहाँ पे हमें दिए गए। कहीं कहीं हम आविष्कार, आविष्कार बोला जाता है एक्चुअल में वो, तो इसका भी गलत उपयोग करते हैं। शिक्षा कैसे लिखते हैं, आशीष, स्वीकार, चरित्र, पुरुष, ये सभी शब्दों को आपको उच्चारण करते भी बनना चाहिए और शुद्ध लिखते भी बनना चाहिए। इसके आधार पे हम यहाँ पे रा के रूप देख लें। तब रा किसी व्यंजन से पहले आए तो वह आगे वाले वर्ग पर रेफ के रूप में लगता है। व्यंजन के पहले यहाँ पे रा आ रहा है, तो आगे वाले में आप देख रहे हैं कि र का रेफ लग गया। नर्म, मर्म, शर्म, इस तरीके से। और फिर र के पूर्व कोई स्वर रहित व्यंजन आए, र के पूर्व, रा के पूर्व व्यंजन आ गया, व्यंजन के पूर्व पहले आया तो र का रेफ, और रा के पूर्व आ गया तो यहाँ पे ये इस तरीके से चिन्ह बना दिया जाता है व्यंजन के नीचे। तो इसको लिखेंगे आम्र, प्रमोद, प्रमोद, इस तरीके से हमें बनाना है। इसके बाद कारपत्रक देख रहे हैं जिसमें रा के रूप को बताने वाले 2 अन्य शब्द लिखना है, जैसे नजर, बघिर, रसना, रमन, वर्ष, धैर्य, मार्च, कार्य, और रा की रेप लगी। प्रतिक्रिया, प्रेम, प्रकाश, क्रम, प्रक्रम भी एक शब्द लिखा जा सकता है। ट्रक, ड्रम, तो राष्ट्र, ट्राम, इस प्रकार के शब्दों का उपयोग किया जा सकता है। तो ये अन्य शब्द आपको बनाकर लिखना है। इस प्रकार से कई शब्द बना सकते हैं आप।
भाषा में व्यंजन का आधा बहुत अधिक महत्व होता है। अर्ध व्यंजन इस प्रकार से होते हैं, इनका उच्चारण आधा क, आधा खा, आधा ग, आधा घा के रूप में होता है। र की मात्रा आप देख सकते हैं कि छोटा ऊ की मात्रा लिखी हुई, कैसे लिखना है, बड़ा ऊ की मात्रा लिखी हुई है, जैसे रूपवान, रूप। ए का ये का प्रयोग, लिए और लिए, लिए और लिए दोनों ही शब्द सही है, दोनों का अर्थ व प्रयोग अलग अलग होता है। आदान प्रदान यानी लेन देन की क्रिया के लिए लिए शब्द का प्रयोग होता है। मैंने उससे 2 सेब लिए, ठीक। और इसी तरीके से परंतु जब कारक का चिन्ह हो अंग्रेजी में फॉर शब्द के लिए, तो उसके लिए, लिए, उसके लिए, तुम्हारे लिए, यहाँ पे लिए, दोनों प्रकार के शब्दों का उपयोग को हम भली बातें समझ चुके हैं। तो बच्चों, ये था सप्ताह 1 के अंतर्गत कारपत्रक, जिनका कि आपने अध्ययन किया। और यदि आपको कंटेंट पसंद आता है तो कंटेंट को लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमने विभिन्न विषय के ब्रिज कोर्स के पाठ विषय वस्तु के लिए हमने सारा आपके लिए कोर्स तैयार कर रखा है और उनका संपूर्ण हल तैयार कर रखा है। यदि आपको अन्य कंटेंट देखना है तो आप यहाँ पे एंड स्क्रीन पर देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।